आज से 3 वीक पहले हमने आपसे सूचना साझा की थी और बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा होगी और कब कब होगी, कैसे कैसे होगी, ये सारी जानकारी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकलते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं उनके अरिंदम बागची द्वारा 20 जून के दिन अपडेट दिया जाता है कि प्रधानमंत्री यात्रा के लिए निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका में पहुंचते हैं, वहां पर वहां के जो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं वो उनका वेलकम करते हैं। रुचिरा कंबोज वहां पे उनका वेलकम करती है। भारत की तरफ से जो अपॉइंटेड अधिकारी हैं वो उनका वेलकम करते हैं। रेड कार्पेट के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। अरिंदम बागची जी द्वारा ये सारी तस्वीरें जारी की जाती है क्योंकि ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। अपडेट दिया जाता है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं 20 तारीख के दिन और वहां पहुंच करके उनका वेलकम हुआ है और वो तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखाई जाती है। और बताया गया कि न्यूयॉर्क में पहुंच करके प्रधानमंत्री आइकॉनिक UN के हेडक्वार्टर के अंदर प्रधानमंत्री अमेरिका के साथ मतलब आइकॉनिक हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और वहां पर अमेरिका के प्रमुख CEOs US के जो थॉट लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत होता है। प्रधानमंत्री पहुंचते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। इस प्रकार से प्रधानमंत्री को देखने वाले लोग उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री के साथ साथ एक ट्रेड डेलीगेशन भी अमेरिका पहुंचा है जिसमें कि प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत की तरफ से कुछ लोग जो व्यापार के लिए वहां गए हैं, जिनमें IT, डिफेंस, एविएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। जबकि मंत्रियों के दल में विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो अजीत डोभाल जी का जाना तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री वहां पहुंचकर 20 अमेरिकी कंपनियों के CEO से भी मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी निकल कर आई। और जब निकल कर आई तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ क्लियर होने लगी और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर टेस्ला के को-फाउंडर, ट्विटर के ऑनर एलन मस्क समेत नोबेल विजेता, इकोनॉमिस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, स्कॉलर समेत 24 पर्सनैलिटी से मुलाकात की, जिनकी तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। अरिंदम बागची जी इनके बारे में सीधे सीधे अपडेट देते जा रहे हैं कि किस किस प्रकार के लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो चर्चित मुलाकात रही वो चर्चित मुलाकात एलन मस्क के साथ रही, क्योंकि एलन मस्क का हाल ही में एक बयान भारत में सरफेस हुआ था जिसमें उन्होंने ट्विटर के मसले पर भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के सवाल उठाए थे। हाल ही में इनका एक बयान फिर से सरफेस हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये खुद मोदी के फैन हैं, लेकिन इसके पीछे की जानकारी स्वतः ही निकल कर आना शुरू हुई क्योंकि अब ये खुद कह रहे हैं कि ये इंडिया में टेस्ला लेकर आना चाहते हैं। इन्हें ये समझ में आ चुका है कि इंडिया पहुंचना है, तो इंडिया पहुंचना है तो इंडिया के बारे में बातें करनी है, इसलिए उन्होंने प्रॉपर तरीके से प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और मोदी इन US में एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला इंडिया पहुंचेगी जल्दी से जल्दी जैसे ही संभव होगा। टेस्ला इनकी कंपनी, गाड़ी की मतलब कार की कंपनी का नाम है जो कि इलेक्ट्रिक कार है। साथ में इनकी एक कंपनी और है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है स्टारलिंक के नाम से, उसे भी वो इंडिया में लाना चाहते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री से मिलना उनका काफ़ी मायना रखता है। इसी वजह से मस्क बोले कि भारत में बिजनेस का स्कोप दूसरे देशों से ज़्यादा है। मैं मोदी का फैन हूं, वे वाकई भारत की परवाह करते हैं, वे वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। PM ने मस्क को भारत आने का न्योता भी दिया और उन्होंने कहा कि मैं अगले साल भारत आऊंगा। और ये इनसे सवाल पूछे गए कि आपको इंडिया को लेकर क्या विजन है। इन्होंने सारी बातें बताई कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं। मैं इंडिया आऊँगा, प्रधानमंत्री का मतलब फ़ैन हूँ, वो पहले भी मेरी फैक्ट्री गए हैं। सारी बातें इन्होंने यहाँ पर बोली। कुल मिलाकर व्यापारी आदमी व्यापार की बात समझता है। व्यापार इनका किस में है, तो टेस्ला इंडिया आकर पहुँचे उसमें है, स्टारलिंक को परमिशन मिले उसमें है। ठीक है। इसके बाद में भारतीय मीडिया की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। इंडिया के जितने भी प्रमुख न्यूज़ चैनल हैं वो आपको यहाँ पर गिनती से लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इनको मतलब पूरी तरह से पिक्चर में लिया गया कि आप इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं, क्या जानते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। इसके साथ साथ अरिंदम बागची जी के द्वारा अपडेट दिया जाता है कि प्रधानमंत्री किन किन लोगों के साथ यहाँ पर मुलाकात किन किन सेक्टर्स में करते हैं। प्रधानमंत्री की एंट्री के साथ ही फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में न्यूयॉर्क की हडसन नदी के ऊपर 250 फीट लंबा बैनर लहराया जाता है। कुछ इस प्रकार अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री योगा दिवस को वहां सेलिब्रेट किया। योगा दिवस न्यूयॉर्क के अंदर UN की बिल्डिंग के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ संपन्न हुआ। 135 देशों के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के UN हेडक्वार्टर में योगा किया और योगा वसुधैव कुटुंबकम के थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड के द्वारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भारत को दिया गया क्योंकि इतने मतलब ये देखिए सर्टिफिकेट है द मोस्ट नेशनलिटीज, यानी कि सबसे अधिक ज्यादा देशों के लोगों के द्वारा एक स्थान पर UN के बिल्डिंग में जो योगा सेलिब्रेट किया गया उसके लिए भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। ठीक है, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रुचिरा कंबोज जो भारत की तरफ से UN में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं उन्हें लेते हुए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ में योगा दिवस के अवसर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये
भारत के लिए एक गर्व का दिन है कि भारत का एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना सेलिब्रेट हुआ कि वो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से जरूर साझा करें। और हाँ, एक जरूरी जानकारी जान लें कि यदि आप में से कोई भी साथी राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो राज्य सरकार के द्वारा आरपीएससी को जल्दी ही वैकेंसी निकालने का अनाउंसमेंट दिया गया है। और उसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की अत्यधिक डिमांड पे हमने नटराज बैच में एडमिशन ओपन किए हैं। नटराज बैच हमारा आरएएस प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच है, जिसमें 17 सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन लेवल पर पढ़ाए जा रहे हैं। रोजाना कमिटेड तो था 4 से 6 घंटे की क्लासेस होना, लेकिन फिलहाल 9 घंटे की क्लासेस रोजाना दी जा रही हैं, क्योंकि संभव है 3 महीने के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए और मेंस को ध्यान में रखते हुए हिंदी इंग्लिश की क्लासेस भी रेगुलर दी जा रही हैं। सारा कंटेंट आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी उपलब्ध है। और ये पूरा कंटेंट आपको एडमिशन के लिए आज मध्य रात्रि 21 तारीख मध्य रात्रि तक 7500 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है। कल से यानी आज मध्य रात्रि के बाद से यही कोर्स 15,000 रुपए में हो जाएगा, जो कि इसकी ओरिजिनल कीमत है। आज रात्रि तक यह कोर्स 7500 रुपए में आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जो क्लासेस में पढ़ाया जाएगा उसको हमने हैंड रिटन कंटेंट में तैयार कर दिया है, यानी कि ये 17 की 17 सब्जेक्ट आपको 20 रजिस्टर्स में 9200 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स में 20 बुकलेट्स के फॉर्म में हिंदी मीडियम में 4500 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 9200 पेजेस के नोट्स हैं, 20 बुक्स के फॉर्म में है और 15 किलो का मतलब लगभग सामान है जो आपके घर पर भेजा जाएगा। 4500 रुपए हमने रेट रखी है। अपने एप्लीकेशन पर हैंड रिटन ऑप्शन लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन है, आप वहां जाकर नोट्स ले सकते हैं। 21 तारीख से 28 तारीख के बीच में ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और हाँ, यदि आप ऑलरेडी नटराज कोर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको यह कोर्स मात्र 4000 रुपए में यह नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है, इंक्लूडिंग डिलीवरी। यानी कि आपके घर पर जो 500-700 रुपए का जो डिलीवरी चार्ज है वो भी हम अपने लेवल पर बियर कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको बुक फॉर्म के अंदर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 28 तारीख से पहले आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यदि आप इसके बाद में अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो इस तारीख से आपको ये नोट्स 5999 के अंदर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। सारी जानकारी आपको हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर मिल जाएगी। अपनी पाठशाला एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पर और विंडो ऐप पर उपलब्ध है। आप क्लासेस को लाइव तो देख ही सकते हैं, लेकिन अगर लाइव नहीं देख पाए तो उन्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार से परचेज कोर्स के अंदर आपको नटराज बैच मिल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों के लिए खोल दिया गया है। यदि आप चाहें तो आप अपनी अधिक सहायता के लिए सुबह 10 से लेकर 8 बजे के बीच में हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं।